अभी अरशद शरीफ जब पाकिस्तान में थे, मैंने उनको कांटेक्ट करके कहा कि भाई आपके लिए बड़े ख़तरात हैं, बड़े मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो आप कोई अपना बंदोबस्त करें, मैं आपको फैसिलिटेट कर देता हूँ, आपका अर्जेंटली को वीज़े का बंदोबस्त कर देते हैं। तो अरशद शरीफ ने कहा कि हाँ आप सही कहते हैं, लेकिन अभी मैंने फ़ैसला नहीं किया जाने का। तो ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी हमारे दोस्त बैठे हुए थे, आमिर मतीन और मालिक साहब भी, इन्होंने भी वहाँ पे मैं भी मौजूद था, इन्होंने भी उसको मशवरा दिया था, काशिफ अब्बासी ने भी मशवरा दिया था कि आप अपने वीज़े वगैरह लगवा लें, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैंने पाकिस्तान से नहीं जाना, मैं इधर ही लड़ूंगा। लेकिन फिर हालात इस तरह के बनाए गए कि अरशद शरीफ फॉर द टाइम बीइंग कुछ अरसे के लिए उसको कहा गया कि आप मंजर से हट जाएं। तो अभी जो इधर शुरू में जो बात हुई थी ना कि जी वो कुछ लोगों ने उसकी ट्रोलिंग की थी, तो थोड़े दिन के लिए तो बहुत से लोग जाते हैं, हम इस चीज़ के ऐनी शाहिद हैं कि वो कुछ अरसे के लिए बहुत शदीद इसरार पे थोड़े अरसे के लिए कुछ दिन के लिए उसको कहा गया था कि आप मंजर से हट जाएं, जितना मर्जी प्रेशर डाल लें। बात वही है, 100 बातों की एक ही बात है भाई, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो क्या हमारे पास कोई ऐसा रास्ता है कि FIR भी दर्ज नहीं हो रही और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो भी एक आज खुद नोटिस लेके और अब सिर्फ खानापूरी कर रहा है, और जो हाल है इस वक्त अदालतों का वो भी आपके सामने है, और जिन पर शक किया जाता है, अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उनका भी आपको पता है। तो क्या हमें इंसाफ मिल सकता है? एक सवाल है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि इंसाफ नहीं मिल सकता। मैं ये समझता हूं कि आपको इंसाफ मिल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसाफ जो है वो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलता, आप तारीख से इंसाफ तलब कर लेते हैं, और तारीख से इंसाफ तलब करना आपका हक है, और जब आपको हक ना मिले तो फिर हक को छीन लेना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये हम इंसाफ कैसे छीने? इंसाफ छीनने के दुनिया में बहुत से जायज़ कानूनी तरीके मौजूद हैं। मैं आपको एक ऐसी तजवीज़ देने लगा हूं कि उस तजवीज़ पे अमल करते हुए दुनिया में पिछले 3-4 साल के दौरान बहुत से सहाफ़ी जिनको मुख्तलिफ ममालिक में इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनको कत्ल कर दिया गया, तो उनके अहले खाना ने, उनके साथियों ने जद्दोजहद की, उनके मुल्क की अदालतों ने उनको इंसाफ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया कि कातिल न सिर्फ बेनकाब हुए बल्कि एक साथी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि उनकी नेमिंग भी हुई और उनकी शेमिंग भी हुई। तो अगर ये तरीक़ाकार जो है वो अफजल भट्ट साहब ने सऊदी अरब के सहाफ़ी अदनान खाशकजी का जिक्र किया, जमाल खाशकजी का, तो जिस तरीके से आपको पता है कि जमाल खाशकजी जो है उसका मुकदमा किधर चल रहा है? सऊदी अरब में तो नहीं चल रहा। कहाँ चल रहा है? अमेरिका में भी नहीं चल रहा। कत्ल तुर्की में हुआ था, वहाँ में भी नहीं चल रहा भाईजान, उसका मुकदमा चल रहा है दी हैग में। अच्छा, दी हैग में कौन चला रहा है? मैं आपको मिसाल ये देना चाह रहा हूँ। मैं आप मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, मैं इससे पहले क्लियर करना चाह रहा हूँ, इधर बहुत से लोग बैठे हैं और अभी ये 1.5-2 घंटे पहले एक डिप्लोमेट जो है, वेस्टर्न डिप्लोमेट, वो भी मुझे यही बता रहे थे। तो मैंने उसको कहा कि हाँ आप सही कहते हैं, हमारे साथ भी उसकी यही बात हुई थी, वो पाकिस्तान से नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसको कहा गया कि हिकमत का मुजाहरा करो, थोड़े दिन के लिए चले जाओ। तो सियासतदान जो है उसमें वाकई जुर्रत तो नहीं होती, लेकिन वो अपनी कमज़ोरी और बुज़दिली की वजह से सहूलतकार ज़रूर बन जाता है, तो उसको सहूलतकार नहीं बनना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक दोस्त ने भी बात की, सलीम साहबी साहब ने, कि उन्होंने बहुत से नाम लिए, बहुत से सहाफ़ियों के नाम लिए कि अगर उनके मुकदमा कत्ल या उनकी शहादत की तहकीकात की जाती, उसमें हम अगर अपनी इत्तेहाद का मुजाहरा करते तो शायद अरशद शरीफ को भी शहीद ना किया जाता। इस हवाले से भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब 2016-17 में अरशद शरीफ शहीद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, और उनके वकील थे
शब्बीर साहब शायद उनका नाम था। तो उन्होंने एक पिटीशन दायर की कि जी जो हामिद मीर पे जो अटैक हुआ था तो उसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पेश की जाए। अच्छा, अब मैंने जब वो अखबार में ख़बर पढ़ी तो आमिर मतीन के घर में अरशद शरीफ को मिला। मैंने उसको कहा यार आप ने पिटीशन दायर किया? कहते हैं हाँ जी की है। तो अब मैंने उसको पूछा यार खैरियत है, आपने क्यों पिटीशन दायर? उसने कहा कि किसी भी कमीशन का पता ही नहीं चलता, रिपोर्ट ही नहीं आती, तो कम से कम एक ये कमीशन है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो उसको हेड कर रहा था, उसकी सरबराही कर रहा था उस कमीशन की, तो ये रिपोर्ट तो आनी चाहिए ना। मैंने कहा चलो ठीक है। अब मैंने उस वक्त सोचा, माजरत से यहाँ पे हमारे PFUG की लीडरशिप भी मौजूद है, मैंने सोचा यार ये काम तो PFUG को करना चाहिए था, ये अरशद शरीफ कर रहे हैं। लेकिन शुक्र है कि आज अरशद शरीफ के मामले पे PFUG खामोश नहीं है। और एक बात मैं आपको मैं इसमें बहुत क्लियर हूँ, बड़ी मैं क्लैरिटी के साथ आपको बता रहा हूँ। आप जितनी मर्जी यूनिटी का मुजाहरा कर लें, आप UN को ख़त लिख दें, आप जाके हुकूमत वक्त के साथ सारे इकट्ठे होकर चले जाएं। फैमिली इमरजेंसी मेरा पुत्र एक बड़ा अथरा जा पुत्र है, हाथ बांध देता अपना। अच्छा, सर्जरी थी आज लाहौर में, उसको लेके सर्जरी करा के वापस आना। तो आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकता जो इससे पहले नहीं। आई एम श्योर सारों ने बहुत सी बातें कर दी होंगी, लेकिन क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे भाई अरशद का इवेंट था, उसके नाम से था, तो यहाँ पर आखिर वक्त भी पहुँचना बहुत ज़रूरी था कि हम कम से कम ये मैं अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए यहाँ पर दो चीज़ें। एक तो ये कि अरशद के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारे बैठ कर देख लेते हैं। बड़ी बहुत से मशवरे आए हैं, हम किसी लीगल टीम से मशवरा कर लेते हैं, शायद अगर वो कहते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो अगर हमारी किसी जगह रिक्वेस्ट भेजने से अगर हम प्रोडिशनल बनने से किसी जगह कुछ हो जाता है, हम वो भी कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर तो हमने सारा कुछ कर लिया पाकिस्तान में, जितना चीख सकते थे कि FIR किसने कराई और दुबई से किसने निकाला। तो अगर एक लीगल टीम के साथ बैठ सकते हैं, बट लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। अगर एक देश है कि जी हेग में भेजना है अपना केस और हेग में कुछ हो जाए तो कोई ट्रिब्यूनल करेगा, लेट्स ट्राई दैट। क्या नुकसान यही है कि नहीं होगा कुछ, बट वी कैन ट्राई दैट। बट आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, क्योंकि आई वांट टू कीप इट ब्रीफ, सारे दोस्त बोल भी हो गए, कि आगे जाके आपने क्या किया। क्या हम दोबारा बार बार अरशद शरीफ अफोर्ड कर सकते हैं? रेड लाइन्स हैव बीन क्रॉस। इससे ज़्यादा आपकी रेड लाइन क्रॉस नहीं हो सकती कि आपका एक दोस्त को पाकिस्तान से बाहर मार दिया गया, हमारे दोस्त को मार दिया गया, एक जर्नलिस्ट को मार दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि लोग उसके व्यू से डिसएग्री करते थे, क्योंकि उसके व्यू से सबको इख्तलाफ था। उसके खिलाफ FIR हुई, उसको धमकियां आई। मैं खुद मौजूद होता था वहां पर जब कई दफ़ा इस तरह की गुफ्तगू होती थी कि क्या क्या बातें आगे से जवाब दिए जाते थे। सो वी नो अ लॉट व्हाट हैपेंड, जो कि हमने JIT के सामने किया भी है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं व्हाट्सएप PFUG को अपना रोल प्ले करना चाहिए, सबको इकट्ठा करने के, जहाँ सारे चैनल्स इकट्ठे हों, सारे मालकान इकट्ठे हों, सारे साफ़ी और एंकर इकट्ठे हों। कुछ हम अपने तरीके बना लें कि अगर किसी के ऊपर FIR होगी, चैनल बंद होगा, किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, तो तरीका सबका वही होगा। ये नहीं कि मेरा हो या मेरा करीबी हो तो मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड रिएक्ट करूंगा, लेकिन अगर वो हमारा राइवल चैनल है तो उस पर चैनल रिस्पॉन्ड ना करे। मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि ये सारा कुछ सबको बैठकर, मालकान से बैठ के इंगेज करें, कुछ ज़ाब्ते अपने बना लें चैनल्स कि वी हैव टू रिस्पॉन्ड टू दिस। ये हम किसी टाइम अपनी मीटिंग में बैठ जाते हैं, और अगर आप लोग एक कमेटी बना लें ना, मीर साहब भी आए हुए थे और लोग दोस्त लोग हैं, यूनियन है, ताकि मालकान से मिलकर हम एक SOP बना दें। अगर कोई चैनल बंद होगा, हर चैनल के न्यूज़ के ऊपर वो चलती रहे खबर, बेशक 20 सेकंड की चले, लेकिन चलती रहे जब तक चैनल नहीं ठीक। देखें, अगर ये तो ज़रा थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि जिसमें ये डुएबल्स की बात है कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं जो लंबी खींची जा सकती है, 20 दिन भी चलानी पड़े तो चलाएं इसको। ये खबर कोई जर्नलिस्ट के ऊपर FIR हो, किसी को गिरफ्तार किया जाए, तो इस तरह की मेरा ख्याल अगर हम SOPs अग्री कर लें आगे जाते हुए, तो मेरा ख्याल हम सारों का फायदा होगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब अगैन फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। बहुत शुक्रिया।